नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके कंप्यूटर सिलेबस के मैलवेयर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैलवेयर एक्चुअली है क्या चीज और इसकी सब टाइप्स क्या है और इस पे कैसे, इससे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। एक्चुअली मैलवेयर है क्या चीज? मैलवेयर कुछ नहीं है, एक तरह के सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर एक तरह के सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। वापिस मैं बोलूंगा, मैलवेयर एक तरह की सॉफ्टवेयर हैं लेकिन वो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। जैसे कि आपके लिए आप म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं या फिर आप एमएस वर्ड यूज करते हैं, एमएस पावर पॉइंट यूज करते हैं। ये सब ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए यूजफुल है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये आपके लिए यूजफुल है। लेकिन मैलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूँ, वायरस। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक या नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब इनको फर्दर डिवाइड किस कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे जो हम तीन लेके आज चल रहे हैं। आज हम लेके चल रहे हैं वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। अब इनमें देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें सवाल कैसे बनता है, और अगर सवाल बनता है तो हमें कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ऑब्वियस सी बात है। तो हम उसको कैसे, क्या की पॉइंट्स हैं जिनको हम ढूंढ के अपने सवाल को सही कर सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं मैलवेयर का सोर्स क्या है। मैलवेयर का आपके सोर्स क्या है, कैसे आपके सिस्टम में इसकी एंट्री होती है। मैलवेयर का सबसे बड़ा सोर्स है आपका इंटरनेट। आप कोई भी ऐसे पायरेटेड वेबसाइट्स में विजिट करते हैं, जैसे कि पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, अगर मूवीज के लिए टॉरेंट में हम मूवीज डाउनलोड करते हैं, तो ये मेन सोर्स ऑफ वायरस है आपका। या कोई ऐसी वेबसाइट में विजिट करते हैं जिनमें वायरस हो, या फिर आप कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट में, कई बार आपने देखा पॉपअप होता है कोई एडवर्टीजमेंट, लूडो खेल लो पैसे जीत जाओगे, या फिर एक स्पिन व्हील होता है उस पे वो करो, अमेजन का स्पिन व्हील है, उस पे टैप करोगे तो राउंड मतलब सर्कल में घूमेगा और आप आईफोन जीत गए। ये सारे एक तरह के लगभग हम कह सकते हैं ये सबके सब क्या है, मैलवेयर आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो ये सोर्सेज होते हैं। या फिर दूसरा जो थोड़े कंपेरेटिवली कम कॉमन है, जैसे आपके पेन ड्राइव। ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल मोस्टली हम पेन ये इंटरनेट यूज करते हैं, तो मेन सोर्स ऑफ मैलवेयर इंटरनेट है। लेकिन सेकंड सोर्स आपके पेन ड्राइव हो गए, सीडीज होगी, हार्ड डिस्क हो गए, ये भी आपके सोर्स हैं जो आपके सिस्टम में जो ये सोर्स हैं जो आपके सिस्टम में मैलवेयर ला सकते हैं। तो हम उनकी सब कैटेगरीज में, और मैं वापस एक लाइन में आपको बोलूं कि मैलवेयर क्या है। मैलवेयर इज अ मैलिशियस प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच कैन डैमेज सिस्टम। ठीक है, हम एक लाइन में अगर इसको बोल दें कि कोई मैलवेयर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि किन टाइप्स में हम इनको सब, किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रहे हैं। हमने तीन कैटेगरीज में अभी हम डिवाइड करके ले चल रहे हैं। सबसे पहला है हमारा वायरस, सेकंड इज वॉर्म एंड थर्ड इज ट्रोजन हॉर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे वायरस के बारे में। वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। वायरस एक्चुअली क्या चीज है? वायरस, अगर वायरस, सबसे पहले हम वायरस एक मैलवेयर है। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो वायरस एक मैलवेयर है, आपके सिस्टम के लिए ऑब्वियस सी बात है हानिकारक है। लेकिन ये कैसे आपको नुकसान, आपके सिस्टम को नुकसान कर सकता है? देखिए, वायरस की एक अच्छी चीज कह लो या बुरी चीज कह लो, ये तब तक आपके सिस्टम के लिए नुकसान नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको इनिशिएट खुद ना करें। आप जब तक इस पे क्लिक नहीं करेंगे, कोई ऐसी फाइल जब तक खुद रन नहीं करेंगे, ये एक ऐसी एग्जीक्यूटिव फाइल, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव फाइल है। जब तक आप अपने सिस्टम में खुद नहीं इसको चलाएंगे तब तक ये अपने आप नहीं चलती। ठीक है, और दूसरा, ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? अगर एक बार आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, अगर आपके सिस्टम में किसी ना किसी तरीके से वायरस घुस गया है, तो ये क्या करेगा? आपके सिस्टम की फाइल्स को डिलीट करेगा, या आपकी सिस्टम को फाइल्स को डिलीट करेगा। और तीसरा क्या, ये किसी ना किसी चीज, अब सबसे मेन सोर्स अगर मैं बोलूं वायरस का क्या है, आपका ईमेल्स है। ईमेल्स में कई बार अटैचमेंट फाइल्स आती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आपकी बैंक की स्टेटमेंट होगी या कोई भी ऐसा, कोई भी, कई बार आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कि कोई भी अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई मेल आ रही है, तो उसको तब तक ना बोलें जब तक आपका ट्रस्टेड सोर्स ना हो। या कई बार आपको पॉपअप ऐसे मैसेज आते हैं कि ट्रस्टेड सोर्स से ही आप अपनी ईमेल की फाइल्स खोलें। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये क्या करता है, जो वायरस होता है, ये आपकी सिस्टम, इसको मतलब इसका मेन काम क्या है? आपके सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर देना, आपकी सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर देना। सेकंड क्या है, ये खुद ब खुद नहीं चलता, ये एग्जीक्यूटिव फाइल है। जब तक आप खुद इसे रन नहीं करेंगे तब तक वायरस आपके सिस्टम को अटैक नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेन देखा जाए, हम ये ठीक है, हमने पूरी कहानी समझ ली कि भाई वायरस क्या चीज है। लेकिन आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर लिखेगा कि भाई ऐसी कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। अब आपको पता है वो तीन तरह के, हम मेनली तीन तरह के ले चलते हैं। वायरस, वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वॉर्म हो गया। तो हम इसको, मैं इसको पहचानूं कैसे कि ये एग्जामिनर वायरस के बारे में बात कर रहा है कि नहीं? तो अगर मैं कीवर्ड लेके चलूं, वायरस का कीवर्ड है ये अटैच इटसेल्फ। अब ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में अटैच इटसेल्फ आ रहा है तो आप उसको
उसको लेके मान सकते हैं कि ये वायरस के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटैच इटसेल्फ दिया है तो वायरस ही मानेंगे, ठीक है, लेकिन आप एक की पॉइंट्स आप कह सकते हैं शायद ये वायरस हो चुके। हाँ, आगे सब कैटेगरीज में अगर वो डिवाइड कर रहा है आगे से, अगर और इलेबोरेट किया हुआ है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पूछना क्या जा रहा है। लेकिन एक कीवर्ड ध्यान रखना, वायरस के साथ एक कीवर्ड आएगा अटैच इटसेल्फ, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, वायरस एक एग्जीक्यूटिव फाइल है, यानी कि जब तक आप इसे रन नहीं करेंगे तब तक आपके सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज, हम सेकंड चीज लेके चलेंगे वॉर्म के बाद। सेकंड हम वॉर्म भी क्या है, वॉर्म एक तरह से क्या है, वॉर्म भी एक तरह का मैलवेयर है। मैलवेयर मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो वॉर्म एक ऐसा मॉलवेयर, सॉरी वॉर्म एक मैलवेयर है, ठीक है। दूसरी क्या चीज है, ये आपकी ये क्या करता है, ये अपनी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ये आपके सिस्टम में कोई फाइल डिलीट नहीं करेगा। ये वॉर्म क्या करता है, ये अपनी फाइल्स, ये आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम में कोई भी फाइल डिलीट करना पसंद नहीं करता। ये क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनवाता है। ये क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज। या और एक अगर मैं आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है या आपको अगर ये चीज मिल गई तो पक्का हाँ जी वॉर्म ही है, तो ये है इसका की पॉइंट याद रखना है। ये कहता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये अपने आप अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये इसको, इस पे वॉर्म की एक दूसरी चीज है, इस पे जरूरी नहीं आपको क्लिक करोगे तभी आपके सिस्टम में वॉर्म एक्शन अपना एक्शन कर पाएगा। जैसे वायरस में मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव फाइल है, यानी कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, आप खुद उस सिस्टम को इनिशिएट करेंगे तभी वायरस अटैक करेगा, लेकिन वॉर्म के लिए ऐसा नहीं है। ये करता है, अपने एक बार आपके सिस्टम में आ गए तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। दूसरा ये क्या करता है, सिस्टम की फाइल्स डिलीट नहीं करता, ये अपनी नंबर ऑफ फाइल्स बनाता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो अगर मैं दूसरी वापस एक चीज बोलूं भाई, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाए कि इसमें हम क्या, अगर हम एग्जाम में आए तो हम क्या की पॉइंट लेके चल सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो याद रखनी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। दूसरा, ये आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। वॉर्म क्या करता है, फाइल डिलीट नहीं करता, ये सिस्टम को स्लो कर देता है। वायरस क्या करता है, फाइल्स डिलीट करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है ट्रोजन हॉर्स। ध्यान रखिए, अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाता है उनमें से बोला जाए सबसे खतरनाक कौन सी चीज है, वायरस है, वॉर्म है या ट्रोजन हॉर्स है। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक अगर मैं मैलवेयर बोलूं, सबसे खतरनाक मैलवेयर कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स को सबसे खतरनाक क्यों बोला जाएगा, ट्रोजन हॉर्स को सबसे खतरनाक हम इसलिए, सबसे खतरनाक मैलवेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये, आप ध्यान, ये एक ऐसा है जैसे ये ना दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि ये मतलब अच्छा इंसान, ये बहरूपिया टाइप आता है। ये आपके सिस्टम में क्या है, ये ना बहरूपी है, मतलब आपको दिखेगा ये आपके दोस्त जैसा, ये आपके फायदेमंद की चीज है। मतलब ऐसे कई बार हम बोलते हैं ना कि एक ऐसा दुश्मन ऐसा है कि मतलब दोस्त के रूप में दुश्मन है, तो वैसे ही है। ये आपको लगेगा ये आपके काम की फाइल है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अब ट्रोजन हॉर्स की अगर मैं सभी वो बोलूं, जैसे कि आपके फाइल क्लीनर करके आपकी ऐप आती है, स्पीड बूस्टर करके ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड करते हैं, हाँ भाई मेरे सिस्टम या मेरे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, मेरे लैपटॉप या मोबाइल की स्पीड इंक्रीज कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, आपको लगेगा कि ये आपके फायदेमंद का, हाँ भाई ये मेरे फायदे का है, मेरे सिस्टम की स्पीड बढ़ा देगा या मेरी सिस्टम की फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स डिलीट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को इवन की खराब कर देगा। ये करता क्या है आपको, ये आपके सिस्टम, ये सबसे पहले इसका मतलब ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है, सबसे पहले आपको प्रिटेंड करेगा ये आपके काम की चीज है और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड क्या करेगा, एक बार आपके सिस्टम में घुस गया तो ये ना बैकडोर एंट्रीज, ये बैकडोर क्रिएट कर देता है, यानी कि ये दूसरे वायरस को एंट्री दे देता है कि आप इस डोर से आ जाओ, आप इस डोर से एंट्री करो और सिस्टम के लिए हानिकारक हो जाए। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, सबसे खतरनाक चीज, अगर मैं बोलूं सबसे खतरनाक इनमें से मोस्ट डेंजरस कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे मोस्ट डेंजरस ट्रोजन हॉर्स है। क्यों, ये दिखेगी आपको नॉर्मल एप्लीकेशन, क्योंकि ये आपको नॉर्मल एप्लीकेशन दिखेगी, हाँ स्पीड बूस्टर है जी, मेरे स्पीड को बूस्ट कर देगा मेरे सिस्टम की, ये या अनवांटेड फाइल क्लीनर, ये फाइल क्लीनर आपकी अनवांटेड फाइल डिलीट कर देगा। लेकिन ये हो सकता है आपको लगेगा काम की, जहां भाई बहुत फायदे की, लेकिन ये क्या आपके सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये क्या करता है, एक तरह से ना एक बैकडोर क्रिएट कर देता है हमारे सिस्टम में और वायरस वहां से अटैक कर देता है। तो अगर एक सवाल कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक इनमें से मोस्ट डेंजरस कौन सा है, तो इनमें से सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स रहेगा आपके लिए सबसे खतरनाक। अगर मैं वापिस आपको कहूं तो ये इनकी की पॉइंट्स क्या है, दोस्त के रूप में दुश्मन है। ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा काम का, लेकिन आपके काम का नहीं है, तो दोस्त के रूप में दुश्मन है। दूसरा बहरूपी है, आपको लगेगा कि ये आपके, हाँ भाई बढ़िया चीज है, ये क्या बोलते हैं मेरे काम की है, या कोई गेम है जो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए ट्रोजन हॉर्स होगा जो आपके सिस्टम के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, अब इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला, अगर मैं एक तो वन लाइनर सवाल इसमें देख लें, तो वन लाइनर हम सवाल देखेंगे तो सबसे पहला फर्स्ट वायरस कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर।
क्रीपर इज द फर्स्ट वायरस। और कई बार ऐसा बोल, देखिए ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन ना, फर्स्ट वायरस अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर है। लेकिन कई बार ऐसा पूछ लिया फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस आपका ब्रेन। फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर, लेकिन फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस उसने पूछ लिया तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है आपका ब्रेन। और एक बार पूछ लेता है वो कौन सा वायरस है जो इंडिया में सबसे पहले बार डिस्कवर किया था। इंडिया का सबसे पहली बार जो वायरस डिस्कवर किया था वो था हैप्पी बर्थडे जोशी। वो कौन सा था, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो ये हमने आज देखा कि मैलवेयर क्या चीज है। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए लाभदायक है, जैसे कि आप एमएस वर्ड यूज करते हैं, एमएस पावर पॉइंट यूज करते हैं, जैसे ये मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, अब वो पावर पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए नुकसानदायक है उसे हम मैलवेयर कहते हैं। और मैलवेयर को हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। वायरस, सबसे पहले लिया हमने वायरस, सेकंड लिया वॉर्म एंड थर्ड लिया ट्रोजन। वायरस क्या होता है, वायरस की मैंने आपको की पॉइंट में बताऊं, वायरस क्या होता है, की पॉइंट है अटैच इटसेल्फ। सेकंड इज वॉर्म। वॉर्म का की पॉइंट हमारे लिए रहेगा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, या अपनी आपकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है, ये बहुत सारी कॉपीज बनाएगा और आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। थर्ड इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के लिए ध्यान रखिएगा, ट्रोजन हॉर्स की चीज है जो आपके बहरूपी है, एक तरह से बहरूपी है, दोस्त के रूप में दुश्मन है। मतलब कि आपको लगेगा ये आपके फायदे का सोचा है, लेकिन ये आपके फायदे के लिए नहीं, नुकसानदायक है। तो ये हमारा मेन रहेगा जो आज हमारे लेक्चर, ये हम लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। और ये हमारा मैलवेयर के बारे में, और आगे आगे ऐसे ही हम कुछ लेक्चर लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद पागेशु। थैंक यू।